भैया ने शुरुआत की थी तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ते हैं। तो पहले 50 एम्प्लॉय काम करते थे, लेकिन भैया का एक टारगेट और जो विजन है वो बहुत अच्छा है। भैया ये कहते हैं मुझे हर साल कुछ इंप्रूवमेंट करना है। तो आज भैया के पास एम्प्लॉयों की जो संख्या है वो 250 है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं, धीरे धीरे बदलाव आता है। तो भैया ने धीरे धीरे अपना बदलाव आप सभी को आ रहा है दोस्तों। तो आज हमारे बीच मिर्ज़ापुर नवोदय से भैया पधारे हुए हैं, इनका हमारे यहाँ पे स्वागत है। आज ये हमारे बीच आए हुए हैं और हमारे आवास में ही हैं। तो हम पूछेंगे भैया फ़िलहाल कि अपने बारे में बताएं कि भैया आपका क्या नाम है और वर्तमान में अभी आप क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा परिचय दें ताकि जो नवोदय भाई बहन हैं वो आपके बारे में जान सकें और आप क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं। तो थोड़ा सा विस्तार से बताएं चीज़ों को भैया। सर्वप्रथम मैं प्रीतम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनका जो एक नवोदय के प्रति लगाव है, जो एक आत्मीयता है। और प्रीतम भैया ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्या नाम है इतना इनको पास अनुभव है, लेकिन ये जिस तरीके से लगे हुए हैं अपने लोगों को जोड़ने में, एक्टिव रहते हैं अपने, मतलब ये नहीं कि कोई पराया है। तो इस तरीके से इनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और इस तरीके से इन्हीं जैसे लोगों को, जैसे नवोदय भाईचारा एकजुट हो गया। नवोदय तो हमको लगता है कि 1988 से पहला नवोदय भैया कब खुला था? 1986 के आसपास, 86 के आसपास सब था। लेकिन ये नवोदय जो 4-5 साल में एक्टिव हुआ, वो प्रीतम भैया जैसे ही लोग आपस में जोड़ के दूसरे को भाई जैसे, मतलब सबको कांटेक्ट में लिए हुए हैं। जैसे हमारा संपर्क नहीं तो बताते भैया फलानी जगह वहाँ पे हैं भैया, उनसे सत्य, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं माँ विंध्यवासिनी से कामना करता हूँ कि ऐसे ही नवोदय विद्यालय पूरा संगठन एक दूसरे के काम आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ भैया ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हम क्या है एक दूसरे का सहयोगी दूसरे लिए काम करता है। मान लो आज मुझे कोई जरूरत है तो भैया से मैं कॉन्टैक्ट करूँगा। मान लो विंध्याचल में कोई काम होता है, क्योंकि भैया विंध्याचल में मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, तो अभी हेल्प होती है तो उनके ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। और जैसे मान लो मेरा मथुरा है या फिर गाजियाबाद में जो मेरे पकड़ है, तो कोई काम यहाँ का है तो मैं हैंडल करवा लेता हूँ। तो भैया थोड़ा सा आपने ये चीज़ बहुत अच्छी कही कि ये भाईचारा जो होता है, हमेशा कभी किसी की हेल्प होती है तो काम आता है। हमेशा हमें भी तत्पर रहना चाहिए, जैसे हम किसी के लिए तत्पर रहते हैं वैसे सामने वाला भी तत्पर रहता है सेवा के लिए। तो ये मानवता के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जैसे आपका विंध्याचल में जो काम है, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं कि अभी क्या काम कर रहे हैं, ताकि कोई चीज़ आपके लायक हो किसी के पास या फिर आपसे कोई अपनी सेवा ले सके। तो क्या चीज़ है? मतलब बिजनेस मिर्ज़ापुर में मेरा जो है सीमेंट प्रोडक्ट का है। मतलब सीमेंट के जो भी रेडीमेड चीज़ तैयार होते हैं हमारे क्या बनता है, जैसे कि बाउंड्री वाल, जो क्या नाम है खेतों की बाउंड्री करते हैं, इंटरलॉकिंग ब्रिक्स, सीमेंटेड ब्रिक्स, उसके बाद क्या नाम है कि पुल और बालू गिट्टी, मतलब कि आप समझिए कि कंस्ट्रक्शन के सारे चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं। भैया का कहना ये है बहुत बढ़िया काम है भैया का। भैया ने जैसे मेरे को बताया कि भैया का जो कम से कम 2-3 बीघे में काम चल रहा है। और फिलहाल में जैसे भैया ने शुरुआत की थी तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ते हैं। तो पहले 50 एम्प्लॉय काम करते थे, लेकिन भैया का एक टारगेट और जो विजन है वो बहुत अच्छा है। भैया ये कहते हैं मुझे हर साल कुछ इंप्रूवमेंट करना है। तो आज भैया के पास एम्प्लॉयों की जो संख्या है वो 250 है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं, धीरे धीरे बदलाव आता है। तो भैया ने धीरे धीरे अपना बदलाव किया और जो अपना काम था आज वो थोड़े से उच्च लेवल पहुँच चुका है, यानी उच्च लेवल के अच्छे लेवल काम कर रहे हैं भैया। और मुझे लगा रेलवे के भी काम किए भैया ने बहुत सारे। और कोई भी कॉन्टैक्ट होता है, मान लीजिए जो सीमेंट से संबंधित है या और भी कोई संबंधित है, और कोई अपना कॉन्टैक्ट देना चाहता है तो भैया संपर्क कर सकते हैं। भैया के काफ़ी योगदान है कॉन्टैक्ट वगैरह लेने में। और किसी का कोई काम होता है मिर्ज़ापुर में तो आए इधर भैया संपर्क कर सकते हैं। भैया हमारे टच में हमसे संपर्क कर सकते हैं। और भैया आप यहाँ पे आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम भाई। आप जैसे लोगों की वजह से हम सब एक दूसरे में जुड़ पाते हैं। नहीं होता है कि भाई अब वहाँ चलेंगे तो किससे मिलेंगे, तो आपका एक आप कांटेक्ट करा देते हैं लोगों से, तो लोगों को एकदम आसानी हो जाती है मिलने जुलने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बिल्कुल भैया बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये कॉन्टैक्ट ऐसी चीज़ है, मान लो किसी का कोई भी कहीं पर है, मान लो कोई पंजाब में और मान लो यूपी में काम पड़ता है, जानते हैं लेकिन एक संकोच बना रहता है कि यार पता नहीं चलेंगे तो भैया मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होता है। तो आप जैसे लोगों को वो जो है दूरियां जो होती है वो कम हो जाती है, तो लोग आसानी से अपनी बात कह पाते हैं और लोगों से मिल पाते हैं, आसानी से बात भी कह पाते हैं। दूसरी बात मैंने ऐसा भी देखा है कि जो चीज़ें मान लो आप मुझे जान रहे हैं तो मेरे वजह से वो एक्सेस हो जाएगी, हो सकता है किसी वजह से ना हो पाए, क्योंकि जो आदमी जिसको जान रहा होता है ना उसकी वजह से चीज़ें जल्दी एक्सेस हो जाती हैं। तो इस वजह से बहुत से लोग हेल्प। और मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो लोग रेपुटेशन देख के लोगों से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन रेपुटेशन लोग को आवश्यकता नहीं है और लोगों की, लेकिन जो जिनको आवश्यकता है, जो मतलब अभी संघर्ष में, उनको नवोदय के भाईचारे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो मेरा ये कहना है कि रेपुटेशन वालों से अगर न मिले एक बार तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको आवश्यकता है उनसे जरूर मिलिए, उनका जरूर सहयोग करिए। बिल्कुल भैया की सही बात है। भैया पता है एक चीज़ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो संघर्ष हर कोई कर रहा था जिंदगी में, लेकिन मान लो किसी को नीड है तो कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली जैसे रेपुटेशन पर्सन किसी का अच्छी पद पे नहीं मिल पाती उसकी वजह से। तो मेरा मानना है मान लो उस वजह से नहीं मिल रही तो कोई, जैसे मान लो हम अभी बहुत अच्छे पद पे नहीं है तो हमारी वजह से अगर हेल्प मिल जाए हमसे ले लें।
मतलब किसी को भी किसी वजह से हेल्प मिल जाए तो उसको वहाँ से ले लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कोई काम संकोच होना नहीं। चाहिए, मतलब हाँ। किसी का काम होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं किसी का कोई बीमारी में किसी का साथ बन जाए, तिनके का सहारा बहुत बड़ी चीज़ होती है। और किसी को कोई गरीबी में अपना कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई का योगदान मिल जाए, किसी को जैसे स्टे करना है, स्टे करने की व्यवस्था हो जाती है, तो ये सब चीज़ें आगे लिए बहुत काम आती हैं। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी जैसे हम किसी भगवान की कृपा से आप लोग सहयोगी या इस काबिल बन गए कि जो हमारे से बन जाती है हम अपनी सेवा करते हैं, अपनी कुल मिला के सामर्थ्य जो होता है वो सब करते हैं। तो हम आपसे भी उम्मीद करते हैं जो आपके हित में हो और आपके अनुसार जो आप कर सकते हैं वो काम आप जरूर उसके करिए और हमेशा एक्टिव रहिए और दूसरा का भला करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय नवोदय। और एक भाई के साथ एक नारा है हमारा, मिलते रहो, मिलाते रहो, नवोदय भाईचारा बनाते रहो। जय नवोदय। जय नवोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।